तो एपिसोड की शुरुआत में हमें ऐश और गो दिखाए जाते हैं और गो के फ़ोन में एक मेल आ रखा होता है प्रोजेक्ट म्यू से लेके। वो बोलता है कि उसे प्रोजेक्ट म्यू वाले बुलाए हैं एक मिशन के लिए, उसे सीनो के उनके फैसिलिटी में जाना है। तो ऐश और गो चले जाते हैं सीनो। फिर हमें जंगल का सीन दिखाते हैं, वो लोग जंगल में पहुंचे होते हैं। तो ऐश बोलता है कि क्या ये सही जगह है, क्योंकि ये तो एकदम जंगल लग रहा है। तो गो बोला लोकेशन तो मुझे यहीं का दिखा रहा है। तो वो लोग फिर थोड़ा आगे जाते और अपने सामने देखते एक लैब है। उन्हें लगता है यही होगा प्रोजेक्ट म्यू का बेस कैंप। तो वो थोड़ा हेजिटेट होते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट म्यू का ये जो लैब था वो बहुत ही छोटा था। लेकिन वो लोग देखते हैं वहाँ पे गैरी भी है और गैरी किसी लड़की से बात कर रहा है। फिर वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो गैरी वहाँ से चले आता है और उन दोनों से मिलता है। वो ऐश को हाई करता है और गो का नाम भूल जाता है, तो गो उसे अपना नाम फिर से बताता है। और पहले के समय में जब गैरी ऐश को चिढ़ाता रहता था, अब गैरी जो है थोड़ा गो को भी चिढ़ा रहा था। वो बोल रहा था प्रोजेक्ट म्यू जो है इतना भी हलवा नहीं है, तुम्हें पास होना है तो अपना दिमाग लगाना होगा, मेहनत करना होगा। और वहाँ से जा रहा होता है तो गो को गुस्सा आता है, वो बोलता है मुझे इसका एटीट्यूड एकदम पसंद नहीं। फिर वो लोग लैब के सामने जाते हैं तो वहाँ पे माइम जूनियर 55 होती है। और फिर वो जब उन दोनों को देखते तो वो अंदर जाती है और किसी आदमी को लेके आती है और उस आदमी के पास बहुत ही सारा सामान होता है। फिर वो आदमी ऐश और गो को बोलता है तुम लोग बहुत ही अच्छे समय पे आए हो। और फिर वो एक एक सामान उन्हें भी पकड़ा देता है और एक कमरे में फिर वो लोग जाते हैं। फिर वो देखता है जो सामान उन्हें उठाया था उसमें एक म्यू का भी फोटो था। तो वो बोल रहा था कि ये जो है म्यू के बारे में रिसर्च है क्या। तो वो जो आदमी होता है वो बोलता है यहाँ पे जो भी रखा है सब म्यू के बारे में, जो भी हमने इकट्ठा किया है। तो वो ये सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे बुकें थी और सामान थे। फिर वो आदमी अपना नाम एमारंथ बताता है और वो बोलता है कि वो प्रोजेक्ट म्यू का लीडर है। तो ये सुन के ऐश और को थोड़ा शॉक हो जाते हैं। फिर वो प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम्हें ये जो लड़की है वो इस मिशन के बारे में बताएगी। तो वो लोग अपने पीछे देखते तो वहाँ पे वो लड़की होती है। फिर वो लोग बोलते हैं तुम तो वही हो जो गैरी से बात कर ली थी। फिर वो अपना नाम डैनिका बताती है और वो फिर उन्हें उनका मिशन समझाने लग जाती है। वो एक फोटो दिखाती है और वो बताती है कि यह जो जगह है यहाँ पे म्यू के पाने के ज़्यादा रिकॉर्ड है, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही म्यू पाया गया है जब भी पाया गया है। और ये जो है बहुत ही पुराना है, मतलब 2 बिलियन ईयर्स से भी पुराना है, बहुत पुराने से चला आ रहा है ये जगह। और यहाँ का मौसम भी स्टेबल नहीं है, कभी कभार अचानक से इतनी तेज़ बारिश होने लग जाती है कि वहाँ से कभी कोई जिंदा वापस आता नहीं है। फिर वो गो को उसका आज का मिशन बताती है। वो बोलती है कि तुम्हें अलोलन नाइनटेल को पकड़ना है। और बीच में एक अजीब सी आवाज़ आती है, तो ऐश और गो उससे पूछते हैं, वैसे ही वो मना कर देती है कि कुछ नहीं पूछना, एंड में ही हर चीज़ पूछना है। फिर गो अपने पचीदत्त में देखता है अलोलन नाइनटेल के बारे में। उसमें बताता है कि ये अलोला में पाई जाती है, माउंट लाना किला पे। फिर डैनिका बोलती है जो भी मुझे समझाना था मैंने समझा दिया, अब अगर तुम्हारे मन में कोई भी क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो। तो गो उससे म्यू के बारे में थोड़ा पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है, बोलती है इस मिशन से रिलेटेड ही तुम्हें पूछना है। तो गो भी मना कर देता है कि नहीं मेरे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है। फिर ऐश उससे पूछता है कि क्या मैं गो की हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट म्यू में नहीं हूँ। तो वो बोलती है इस मिशन में टीम वर्क जो इम्पोर्टेंट है, तो तुम कर सकते हो। फिर वो बोलते हैं तुम्हारा मिशन अभी से शुरू होता है, और वो बटन दबाती है जिससे उनके पीछे का एरिया खुल जाता है और वो लोग हवा में उड़ रहे होते हैं। वो एक बर्फीले जगह में पहुंचे होते हैं। इसका मतलब जो पहले एक आवाज़ आई थी जिसके बारे में ऐश ने पूछा था, वो इसी की आवाज़ थी, मतलब ये जो लैब है वो उड़ रहा था इसलिए। फिर डैनिका बोलती है तुम्हारे पास 6 घंटे, अगर 6 घंटे में तुम उसे पकड़ नहीं पाए तो तुम फेल हो जाओगे। फिर ऐश और गो दोनों नीचे चले जाते हैं और ढूंढने लग जाते हैं नाइनटेल को। वो दोनों अपने पचमन को बुलाते हैं जो उड़ सकते हैं और उन्हें बोलते हैं नाइनटेल को ढूंढने। वो लोग बहुत ढूंढते हैं और थक जाते हैं तो गो थोड़ा बैठ जाता है। फिर उनके सारे पचमन आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि उन्हें कोई भी नहीं मिला। तो वो लोग उन्हें भी रेस्ट करने के लिए बोल देते हैं और अपने पची बॉल के अंदर ले लेते हैं। फिर गो बोलता है कि अभी तक सिजोल नहीं आया, तो उन्हें सिजोल की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे नाइनटेल है और वो बहुत ही गुस्से में होती है। तो गो बोलता है अलोला की नाइनटेल तो बड़ी शांत रहती है,
तो ये इतने गुस्से में कैसे है, और वो उन दोनों पे अटैक कर देती है। तो गो ऐश से पूछता है कि आइस टाइप पे कौन से मूव जो है इफेक्टिव होंगे। तो ऐश बोलता है कि स्टील टाइप होंगे। तो उसके बाद सिजोर होता है, वो सिजोर से अटैक करवाता है, लेकिन वह डॉज कर लेती है और सिजोर को जमा देती है। फिर गो अपने सिजोर को वापस ले लेता है। फिर नाइन टेल जो है वहाँ पे एकदम तूफान ले आती है, जिससे ऐश और गो फंस जाते हैं और वो गिर रहे होते हैं। फिर थोड़े समय बाद हमें ऐश और गो दिखाते हैं जो कि लेटे हुए होते हैं। फिर वो लोग उठते हैं और देखते हैं कि वो बचे हुए हैं, और वो अपने सामने एक लड़के को देखते हैं। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ही हमें बचाया? तो वो बोलता है अभी तुम मरने वाले थे, अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारा मिशन वैसे भी खत्म हो गया है। फिर वो पूछता है जब तुम भी प्रोजेक्ट म्यू में हो। फिर वो याद करता है कि डैनिका ने उसे एक और बंदे के बारे में बताया था जिसका नाम था क्विलन, और वो लड़के का वही नाम होता है। फिर कुछ समय बाद जब तूफान थोड़ा कम हो जाता है तो वो उस गुफा से बाहर निकलते हैं। फिर क्विलन गो को बोलता है तुम्हारा मिशन खत्म हो गया, तुम अब जा सकते हो। तो गो बोलता है कि अभी तक 6 घंटे हुए नहीं है, तो ये मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर ऐश बोलता है कि हम नाइन टेल को ढूंढेंगे कैसे? जो नाइन टेल है वो माउंट लाना टीला पे रहती थी, तो हमें कुछ ऐसी जगह ढूंढना है जो उससे थोड़ा सिमिलर है, वो वहीं पे जाएगी। फिर ऐश बोलता है कौन सी जगह हो सकती है? तो वो अपने सामने दिखाता है पहाड़ जो माउंट लाना टीला की तरह ही दिखता है। तो वो तीनों वहाँ पे चले जाते हैं, और सच में वहाँ पे जो है नाइन टेल होती है। और हाँ, क्विलन ने ये भी बताया था कि जो ये नाइन टेल है उसे 55 हंटर्स ने पकड़ लिया था, और ये उससे भाग गई थी, तो ऐसे वो इधर आ गई, वरना ये अलोलन नाइन टेल तो अलोला में ही रहती है बस। फिर वो नाइन टेल को पकड़ने के लिए पॉकीबॉल फेंकता है, लेकिन उसे जमा देती है वो। फिर वो अपने सिंदरेस को भेजता है और उससे अटैक कराता है, हर रहता है, डॉज होता है। फिर एंड में पायरो वर्ल्ड जाके नाइन टेल को लग जाता है, तो गो पॉकीबॉल फेंक ही रहा होता कि वो जम जाता है। फिर वो लोग देखते हैं वहाँ पे एक और पचवन होता है, और ये और कोई नहीं, रजी आइस होता है। पॉकीदास रजी आइस के बारे में बताता है कि ये जो पचवन है वो हजारों सालों तक बर्फ में हाइबरनेशन पे रहता है, इसलिए इसकी बॉडी भी आइस की है। तो क्विलन बोलता है कि ये हमें कोई क्लू दे सकता है हर पचवन के एग्जिस्टेंस पे। तो एस जो है रजी आइस से लड़ने चले जाता है, वो गोकू बोलता है रजी आइस को मैं संभालता हूँ, तुम नाइन टेल को संभालो। तो ऐश चले जाता है और रजिया इस पर अटैक करता है पिकाचू से। फिर गो नाइन टेल के पास जाता है और उसे आराम देता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे भले के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो उसे शांत करता है, लेकिन नाइन टेल उसे आने से रोक देती है। लेकिन गो जो है उसे बहुत ही बोलता है और शांति से रहता है, तो नाइन टेल थोड़ा शांत होती है और वो उसे आने देती है अंदर। फिर गो जो है नाइन टेल को बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, इसके लिए मुझे तुम्हें पकड़ना होगा। तो गो पॉकीबॉल फेंकता है और नाइन टेल को पकड़ लेता है। फिर बाद में ऐश और पिकाचू की हालत सही नहीं होती, वो लोग रेजियाइस को ओवर पावर नहीं कर पा रहे होते हैं। तो क्विलन आता है और वो बोलता है कि मैं इसे संभालता हूँ, तुम पीछे रहो। फिर वो अपने पोकेमॉन को निकालता है जो कि होता है उर्सीफू, और इसके बारे में कहते हैं कि ये एक अटैक से किसी भी पोकेमॉन को हरा सकता है, इसमें इतना दम है। फिर क्विलन अपने उर्सीफू को अटैक करने बोलता है और वो एक ही अटैक से रेजियाइस को एकदम पीछे फंसा देता है। फिर बाद में वो बोलता है कि बस हो गया, अब हमें और नहीं लड़ना। वो ऐश और गो को बोलता है चलने। फिर शाम का सीन दिखाते हैं, ऐश और गो लेबोरेटरी में होते हैं। फिर वहाँ पे दनिका आती है और वो बोलते हैं कि हमने नाइन टेल को ले लिया, तुम्हारे हेल्प के लिए शुक्रिया। फिर दनिका बताती है कि ये जो है असली प्रोजेक्ट म्यू मिशन नहीं था, ये हम चेक कर रहे थे कि तुम प्रोजेक्ट म्यू में आने के लिए लायक हो कि नहीं। तो ऐसे बोलता है तभी यारी ने कहा था कि प्रोजेक्ट म्यू कोई हलवा नहीं है। फिर वहाँ पे प्रोफेसर भी आ जाते हैं और वो गो को कंग्रेचुलेट करते हैं प्रोजेक्ट म्यू में आने के लिए, और वो प्रोफेसर उन्हें बोलते हैं कि हमारा जो टॉप प्रायोरिटी है वो म्यू ही होगा। फिर प्रोफेसर बोलते हैं जो भी डेटा क्विलन ने रजी आइस के ऊपर निकाला है, आजा वो लोग हम साथ में देखते हैं और उससे हम क्या समझते हैं वो भी समझते हैं। फिर वो लोग प्रोफेसर के साथ चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।